गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महेश बेनीवाल। आज का पाठ टॉपिक है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या है ये पढ़ेंगे। सांख्यिकी हमारा 10th में एक एक्सरसाइज है पूरी, जो 6 मार्क्स की है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 3 चीज पूछते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, क्या बहुलक क्या है, और कौन से हमारे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन सब बताएंगे। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी। सांख्यिकी में है केंद्रीय प्रवृत्तियां, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब इसमें सबसे पहले ये देखेंगे आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। आंकड़ों के प्रकार, वैसे आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। अब प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? वे आंकड़े जो पहली बार यूज में लिए जाते हैं, ठीक है, वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। और जो एक बार यूज लेने के बाद दोबारा यूज में लिए जाते हैं, वो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। ठीक है, अब इसमें इनको 3 भागों में बांटा गया है, 3 श्रेणियां बनाई गई जिनका अपन माप याद करेंगे। एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है व्यक्तिगत आंकड़े, दूसरा आता है ये व्यक्तिगत बारंबारता बंटन, व्यक्तिगत बारंबारता बंटन। दूसरा आता है असंतत, असंतत बारंबारता बंटन। और तीसरा आता है वर्गीकृत, वर्गीकृत बारंबारता। अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे अपन। देखो, ये वर्गीकृत बारंबारता ये हमारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो हम यही देखेंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत पढ़ेंगे, फिर पहले तो में अंतर देखेंगे, अंतर क्या होता है इन तीनों में। व्यक्तिगत क्या होता है? इसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना खुद के नाम लेके उनका मान ज्ञात, मान बताना, ये तो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत कहलाता है। असंतत में क्या होता है? जैसे व्यक्तिगत वाली बात करते हैं तो व्यक्तिगत हो गया, जैसे 2 किसी स्टूडेंट के अपने टेस्ट लिए, उसके मार्क्स आए प्रथम में 2, फिर 3, 7, 9, 13, ऐसे उसके 5 टेस्ट थे, 5 टेस्टों में उसके नंबर बताए मैंने, तो ये नंबर आए। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे व्यक्तिगत आंकड़े। अब दूसरी बात करता हूँ, असंतत आंकड़ों की बात करता हूँ या असतत आंकड़ों की बात करता हूँ। तो ये बारंबारता बंटन क्या होती है? इसमें मैं आपसे बात करूँ, सपोज करो हमारे पास हमारे जो क्लास में स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट है, ठीक है, और हमने 10 मार्क्स का क्या लिया है? टेस्ट लिया है। तो उसकी बात करें तो अपन, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? 76, और यहाँ क्या हो जाएगा? अंक। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 और 5। सपोज करो 5 नंबर का ही अपन ने टेस्ट लिया है। अब अपन बात करेंगे भाई 0 कितने बच्चों के आए? तो जैसे 2 बच्चों के आते हैं, 1 3 के, फिर बात करता हूँ 2 0, 3 1, 4 2, तो हमारे पास कितने हो गए? और 5 के कितने आएंगे? 2, यानी 5 और 5 10, तो 10 मार्क्स का 10 छात्र थे हमारे पास, तो ये तो अंक हो गया, अंक, और ये क्या हो गया हमारे पास? छात्र। तो अपने 5 मार्क्स का लिया था, तो ये हमारा स्टूडेंट। ये कौन सी आ गई? ये होती है असंतत बारंबारता बंटन। ठीक है, पहचान में आ गया। अब इसका देखो, इसके भी निकलते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसके भी निकलेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये अपने 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक 10th में भी दिया हुआ है। ठीक है, तब ये आएगा तब ये अपन आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट देखो आगे। दूसरा आता है, तीसरा हमारे पास आ रहा है वर्गीकृत। और वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? जैसे अपन हाफ ईयरली लेते हैं, हाफ ईयरली हमारी जो होती है वो 70 मार्क्स की होती है। ठीक है, अब वो 70 मार्क्स तो अपन लिख नहीं सकते ऐसे। ठीक है, तो वो ग्रुप बनाते हैं, वर्गीकृत, वर्ग के रूप में ग्रुप बना के बात करते हैं अपन। सपोज करो हमारी क्लास में वही बात है, 100 छात्र हैं और उसमें अपन वर्गीकृत बना के दिखा। देखो अभी बात करते हैं इसके वर्गीकृत के बारे में। वर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या है, पहले हम यही समझ रहे हैं अपन कि ये होते क्या है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, वर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या होती है? जैसे ये वर्ग, जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से
30, 30 से 40 और 40 से 50। सपोज करो 50 का ही टेस्ट होता है। अब 50 को डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते ना। ये हमारे क्लास में क्या है, छात्र है, स्टूडेंट। अब 0 से 10 नंबर कितने बच्चों का आए, 5 के आए, ये आए 9 के, ये आए 6 के, और ये 5 के, और ये आए हमारे पास 6 के। ठीक है, 11 22। ठीक है, तो इतने हमारे छात्र थे। तो ये वर्गीकृत रूप में होता है, वो वर्ग के रूप में आएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये कौन से कहलाते हैं, व्यक्तिगत वर्गीकृत आंकड़े। कौन से कहलाते हैं, वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, अब बात करता हूं मैं, इनकी भी निकलेगा माध्य माध्यिका बहुलक। यहाँ से जो माध्य माध्यिका बहुलक होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, 6 नंबर का आता है। इनको सबको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अब बताते हैं व्यक्तिगत आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। व्यक्तिगत बारंबारता बंटन की क्वेश्चन लेंगे तो उनको सोल्व करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है, सबसे बात करता हूँ। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ। देखो मैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब विद्यार्थियों का जेब खर्च, विद्यार्थियों का जेब खर्च दिया हुआ है। अब क्या है जेब खर्च, देख लेते हैं अपन। इसमें है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 40, 50, 55 और 65, ये दिया हुआ। अब इनका माध्य ज्ञात करना है। माध्य को औसत भी बोलते हैं अपन, एवरेज भी बोल सकते हैं अपन माध्य को। ठीक है, समांतर माध्य भी बोलते हैं, इसके नाम है समांतर माध्य। ठीक है, ये सब इसी के रूप है। ठीक है, दूसरा इसका अपन ज्ञात करेंगे माध्य का, और एक ज्ञात करेंगे बहुलक। इन तीनों को अपन को बारी बारी समझा देते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा। सबसे पहले अपन करते हैं माध्य। तो माध्य क्या होता है, माध्य का अर्थ होता है वो माध्य औसत। औसत का अर्थ से क्या निकलता है, एवरेज का मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहाँ पर माध्य को ऐसे कह सकते हैं, अगर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कह सकते हैं अपन। तो माध्य का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, माध्य राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो निकल क्या है हमारे पास। अब इनको सबको जोड़कर देखो कितनी संख्या है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 हमारे पास है टोटल। अब इनका निकालेंगे तो जोड़ेंगे सबको, 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 55 और प्लस में 65 बटा में 10। अब जोड़ दिया अपन। जोड़ने से क्या है हमारे पास, जोड़ते हैं देखो, 5 और 5 10, 10 8 18, 18 2 20, 5 25, 25 और 5 30। असल के कितने हैं हमारे पास, 3। तो जोड़ेंगे 6 3 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 23, 24, 26, 28, 31, 33 और 34 बटे हमारे पास 10। तो कितना है हमारे पास, 34। तो क्या हुआ हमारे पास, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हमारे पास कितने हैं, 34 आए। ये क्या हो गया, इसका समांतर माध्य। ठीक है, हुआ। ये 1 मार्क्स का आने की संभावना होती है 10th में, आ जाए तो। फिर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब देखो आगे नेक्स्ट। अब इसका दूसरी बात क्या करते हैं, बहुलक। बहुलक की बात करते हैं, माध्यिका की बात करते हैं। सबसे पहले दूसरी बात कर रहा हूँ माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं, देखो माध्यिका हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, या अवरोही में लिख सकते हैं, घटते हुए क्रम में। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये होती है अपनी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, सबसे पहले क्या बात करते हैं, माध्यिका में आंकड़ों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, आंकड़ों को लिख दिया अपन आरोही क्रम। सबसे पहले छोटे लिखते हैं, 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 22,
22 के बाद में 25, फिर 30, 18 भी है, 18 और ये 15, ठीक है। हमारे पास हो गए 30, 30 के बाद आता है 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 55 और ये आता है 65। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया हमारे पास। आरोही क्रम में लिख दिए। सबसे पहली कंडीशन अपने पूरी कर ली। सबसे पहले क्या लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करेंगे उसकी। दूसरी बात में क्या करते हैं अपन, अब देखो आंकड़े सम है विषम, तो हमारे पास आंकड़े कितने हैं 10, तो 10 क्या हुआ हमारे पास सम है। आंकड़े कितने हैं, आंकड़े सम है, अर्थात माध्यिका क्या होगी इसकी, तो माध्यिका की बात करते हैं n, तो देखो 10/2 बराबर 5वां पद, तो माध्यिका ज्ञात करेंगे तो 5वां पद प्लस अगला पद बटे 2, तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 और 6 दोनों पदों को जोड़ देंगे अपन, 25 प्लस 30/2, तो हमारे पास कितने आ गए 55/2, अर्थात 27 दूनी 54, 27.5 हमारे पास माध्यिका। ये तो जब है जब आंकड़े क्या थे हमारे पास सम, यानी 10 है 10 तो सम होते हैं। अगर विषम हो तो कैसे ज्ञात करें, अगर आंकड़े सपोज करो विषम है तो कैसे ज्ञात करेंगे। विषम में वही बात है, सबसे पहले बात करेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे जैसा आपने लिखा था। उसके बाद में जैसे सपोज करो हमारे पास आंकड़े 9 है, ठीक है, तो 9 विषम हो गया, तो 9 में 1 जोड़ते कितने हो गए 10, 10 में 2 का बदले 5, तो 500 पद होता है तुम्हारा, वो तुम्हारी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेके समझा देते हैं इसको अपन, ठीक है। देखो ध्यान से, तो सम की बात करिए अपन ने। अब सपोज करो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सचिन की 10 पारियों का 9 पारियों का 9 पारियों में रन इस प्रकार है, अर्थात एक में बनाए 5 7 5 13 20 15 17 23 और 25, ये किया उन्होंने। इतने ज्यादा बनाए 9 पारियों में, तो इसकी क्या निकालनी है अपन को, माध्यिका। क्या याद करनी है, माध्यिका। अब माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो वही बात, आंकड़े कैसे हैं, सबसे पहले पहचानेंगे आंकड़े व्यक्तिगत हैं। कैसे हैं, व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखा तो क्या हुआ, आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या हुआ 5 7, इससे पहले 5 5 2 बार आया, 2 बार 5 लिखेंगे, ये भी हो गया, ये हो गया। तो उसके बाद 5 के बाद क्या है हमारे पास 7, 7 के बाद हमारे पास है 13, 13 के बाद हमारे पास 15, 15 के बाद 17 20 23 और 25, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 है हमारे पास आंकड़े। अब इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए तो क्या करते हैं, n प्लस 1/2 वहाँ पर तुम्हारी क्या होती है, माध्यिका होती है, ठीक है। अब 9 प्लस में 1/2 बराबर 10/2 बराबर 5वां पद। अब देखो 1 2 3 4 और 5, 5 ये हो गया, तो m बराबर कितना हो गया हमारे पास 15, तो इसकी माध्यिका करने की याद कर, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे याद कर ली है, माध्यिका याद कर ली। अब माध्यिका के बाद आता है बहुलक। क्या आता है, बहुलक। अब बहुलक कैसे याद करेंगे वो देखो ध्यान से। तो बहुलक में सबसे सिंपल, जो कितनी बार सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति होती है, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद अपन इसी में क्वेश्चन में कर लेते हैं, इसका बहुलक कैसे याद करेंगे, देखो ध्यान से। बहुलक मोड कैसे ज्ञात करते हैं, जिस अंक की सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति होती है, अधिक बार पुनरावृत्ति
वर्ती होती है वही बहुलक होता है। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा देखो 5 तो कितनी बार आया हमारे पास, 2 बार 5 आया, बाकी कोई भी 2 बार नहीं आया, तो बहुलक क्या हुआ हमारे पास, समझ में आया? ठीक है, यानी कि बहुलक बहुत सिंपल है, जिसकी सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति होती है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो अपन का हमारा एक टॉपिक यहाँ पूरा होता है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो क्वेश्चन देखो कैसा है, उस क्वेश्चन को लिख के दिखाते हैं। आया हुआ है बोर्ड में एक बार, 1 नंबर का आया था। ठीक है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3 है बुक का, वो ये है कि यदि 3, 4, 8, 5 x 3, 2, 1 का माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करें, अब कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अपन ने वही चीज अपन ने पढ़ी है, क्या? माध्य, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की। ठीक है, देखिए फॉर्मूला। अब देखो माध्य कितना हमारे पास, माध्य हमारे पास 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। राशियों का योग, अब राशियों का योग कर लो यहाँ पे, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1, 2 2 4 2 6 2 8, कितना है हमारे पास? 8। ठीक है, 4/1 बराबर जोड़ो, 4 3 7, 7 और 8 15, 5 20, 3 23, 2 25, 1 26, 26 प्लस में x बटे हो गया 8। ठीक है, अब इसका करते हैं वज्र गुणा, क्या कर देते हैं इसका? वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इससे गुणा किया, 1 को इससे किया, तो 26 प्लस x, और इसको 8, 4 गुणा 8, तो वो हमारे पास 26 प्लस x बराबर 832। तो हमारे पास आए x बराबर, पक्षांतर कर देंगे, 32 - 26, तो x बराबर कितना आया हमारे पास, यानी करके 6। 26 36 से 2 32, हमारे पास ये आया 6। तो x का मान कितना है? 6। ये क्वेश्चन बोर्ड में 1 नंबर का आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने कराया। अब अपना नया होता है, ठीक है, अगला नेक्स्ट क्लास में। ओके।